अब्राहम एक सामान्य किसान थे जो कनान देश के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपने परिवार के साथ एक सरल और धार्मिक जीवन जीते थे। वह प्रतिदिन अपने खेतों में काम करते और अपने घर और परिवार का ख्याल रखते थे। उनका जीवन यद्यपि सामान्य था, लेकिन वह अपने विश्वास और आस्था में अटूट थे। एक शांत और सुहावनी रात के समय जब अब्राहम अपने घर में आराम कर रहे थे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आकाश में एक प्रकाशमान प्रकाश चमका और उन तक पहुंचा। इस प्रकाश में से एक अदृश्य आवाज ने अब्राहम को संबोधित किया, अब्राहम, तुम अपने घर और परिवार को छोड़कर एक नए देश में चले जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान ले जाऊंगा जहां तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकोगे। अब्राहम के मन में आश्चर्य और भय घर कर गया। वह इस अदृश्य शक्ति के बारे में सोच रहे थे और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनसे कहा जा रहा है, लेकिन उनके मन में एक अटूट आस्था और विश्वास था। मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, अब्राहम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मेरा विश्वास तुम पर है और मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, चाहे कहीं भी ले जाओ। अब्राहम ने तुरंत अपने परिवार को जमा किया और उन्हें इस अद्भुत घटना के बारे में बताया। उन्होंने सभी को समझाया कि ईश्वर ने उन्हें एक नए देश में जाने का आदेश दिया है और अब वह इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब्राहम के परिवार में शुरू में कुछ डर और संशय था, लेकिन उनकी आस्था और सम्मान ने उन्हें भरोसा दिला दिया। हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे अब्राहम, उनकी पत्नी सारा ने कहा। चाहे हम कहीं भी जाएं, हम एक परिवार के रूप में एकजुट रहेंगे और ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे। अब्राहम के बेटे और बेटियां भी उत्साहित और उत्सुक थे। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर इस यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वे अपने खेतों और घर को व्यवस्थित करने लगे ताकि वे अपने साथ जरूरी सामान ले जा सकें। कुछ दिनों के भीतर अब्राहम और उनका परिवार सारी तैयारियां करके रवाना हो गए। वे अपने पशुओं, सामान और भंडार को लेकर कनान देश को छोड़कर चल पड़े। यह एक भारी और भावुक पल था, क्योंकि वे अपने पारंपरिक घर और जीवन को पीछे छोड़ रहे थे। लेकिन अब्राहम के मन में एक अटूट आस्था और विश्वास था। वह जानते थे कि ईश्वर ने उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाने के लिए बुलाया है। इसलिए वह सभी संदेहों और डरों को दूर करके आगे बढ़ते रहे। यात्रा के पहले कुछ दिन आसान थे। वे अपने परिचित क्षेत्रों में इनसे होकर गुजरते थे और अपने साथ लिए गए सामान से तृप्त थे। लेकिन जैसे जैसे वे अपने घर से दूर होते गए, चुनौतियां बढ़ने लगीं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। उनके पशु थक गए और उन्हें आराम की जरूरत पड़ने लगी। कई बार उनका परिवार भी थक और हताश हो जाता, लेकिन अब्राहम हमेशा उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे। ईश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमें एक बेहतर जीवन प्रदान करेगा, वह कहते। हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। कभी कभी अब्राहम के परिवार में असहमति और मतभेद भी उत्पन्न होते, क्योंकि कुछ सदस्य थकान और कठिनाइयों से परेशान होने लगते थे। लेकिन अब्राहम धैर्य और समझदारी से इन मुद्दों को हल करते और अपने परिवार को एकजुट रखते। इस प्रकार अब्राहम और उनका परिवार उस कठिन और लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जिसका अंत एक नए और बेहतर जीवन में होना था। उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें इस यात्रा में आगे बढ़ाता रहा, भले ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब्राहम और उनका परिवार कनान देश को पीछे छोड़कर चल पड़े। वे अपने साथ अपनी सारी संपत्ति और सामान लेकर निकल गए, पशु, भंडार और घरेलू वस्तुएं। यह एक दुखद लम्हा था, क्योंकि वे अपने परिचित और सुरक्षित घर को छोड़ रहे थे। लेकिन उनके मन में एक अटूट आशा और विश्वास था कि ईश्वर उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रहे हैं। यात्रा के पहले कुछ दिन सापेक्षतः आसान थे। वे अपने ज्ञात और आरामदायक क्षेत्रों से होकर गुजरते, जहां उन्हें आवश्यक संसाधन और आराम मिल जाते थे। अब्राहम अपने परिवार को प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे, उन्हें आशावान रखते हुए कि अब कुछ दिनों में वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे अपने परिचित क्षेत्रों से दूर होते गए, चुनौतियां बढ़ने लगीं। रेगिस्तानी और वनाच्छादित क्षेत्रों में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी भूख और प्यास। रेत और गर्मी में उनका सामान न छूटने और खत्म होने लगा। उनके पशु थक गए और उन्हें आराम की जरूरत पड़ने लगी। कई बार उन्हें दिन भर चलकर कोई भी पानी या भोजन नहीं मिलता था। इस कठिन परिस्थिति में अब्राहम और उनका परिवार अक्सर लड़खड़ाते और थक जाते। हम कैसे इस मार्ग पर चलते रहेंगे? उनकी पत्नी सारा एक दिन घबरा कर पूछती। मेरे बच्चे इतने थक गए हैं और हम कुछ भी नहीं खा सकते। अब्राहम ने सारा को संभालते हुए कहा, हम प्रार्थना करेंगे और धैर्य रखेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन देंगे।
हम एक साथ मिलकर इन कठिनाइयों का सामना करेंगे। सारा का डर धीरे धीरे कम होता गया और उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा नजर आने लगी। अब्राहम और उनका परिवार एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे, निराशा और थकान को दूर करके। कुछ दिनों बाद उन्हें एक छोटे गांव में पहुंचने में सफलता मिली। वहां वे कुछ दिन ठहरे और अपने आप को ठीक करने का प्रयास किया। उन्होंने गांव वालों से कुछ भोजन और आराम का प्रबंध किया। कुछ दिनों तक वे वहीं रहे और अपने पशुओं और सामान को संभाल लिया। लेकिन जैसे ही वे फिर से यात्रा पर निकले, वैसे ही उनका संघर्ष शुरू हो गया। रास्ते में उन्हें कई बार लूटपाट और हमलों का सामना करना पड़ा। उनके कुछ पशु और सामान चोरी हो गए, जिससे उनका संकट और बढ़ गया। उनके परिवार के कुछ सदस्य भयभीत और हताश हो गए। क्या हम वाकई इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे? उनका बेटा इसहाक ने चिंता से पूछा। हम खो रहे हैं और हमारे पास भोजन भी कम हो गया है। अब्राहम ने उसे गले लगाकर कहा, हम यहीं से नहीं लौटेंगे बेटा। हमें इस यात्रा को पूरा करना है, भले ही इसमें कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और हमें मार्ग दिखाएंगे। लौत और अन्य परिवार के सदस्य कुछ सहज नहीं थे, लेकिन अब्राहम का अटूट विश्वास उन्हें प्रेरित करता रहा। वह हमेशा उन्हें समझाता कि उन्हें धैर्य और साहस से आगे बढ़ना है। हम एक परिवार हैं और हम इसे एक साथ पार कर लेंगे, अब्राहम कहते। हम सभी मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार अब्राहम अपने परिवार को सम्मान और गरिमा बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक नेतृत्व उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में अटल बना रखता था। कई बार जब उनका परिवार थक जाता या हताश होने लगता, अब्राहम उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करते। उन्होंने अपने परिवार को याद दिलाया कि वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसका अंत एक बेहतर जीवन में होगा। उनका विश्वास और धैर्य उनके परिवार को प्रेरित करता था कि वे आगे बढ़ते रहें। कुछ दिनों बाद उन्हें एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध गांव में पहुंचने में सफलता मिली। वहां उन्हें कुछ राहत मिली और वे कुछ दिन विश्राम कर सके। उन्हें अब भी संघर्ष करना था, लेकिन उनका विश्वास और दृढ़ता कभी नहीं टूटी। अब्राहम जानते थे कि उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वह अपने परिवार को प्रेरित करते रहे। वे एक साथ मिलकर काम करते और एक दूसरे का सहयोग करते। जब भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, वे प्रार्थना करते और ईश्वर पर भरोसा करते। इस प्रकार अब्राहम और उनका परिवार कठिन यात्रा के माध्यम से होकर गुजरते, लेकिन उनका विश्वास और साहस कभी नहीं टूटा। वे एकजुट रहे और आगे बढ़ते रहे, जानते हुए कि उनका लक्ष्य एक बेहतर और समृद्ध जीवन है जो उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाएगा। अंत में अब्राहम और उनका परिवार एक समृद्ध और सुरक्षित देश में पहुंच गए। उनकी लंबी और कठिन यात्रा का अंत आशीर्वादित था। जब वे नए देश में प्रवेश करते, अब्राहम और उनका परिवार आश्चर्यचकित थे। यह क्षेत्र कनान से बिल्कुल अलग था। उपजाऊ भूमि, सुंदर पहाड़ और सघन वनों से घिरा। वहां के लोग भी उनके परिचित किसानों से बहुत अलग प्रतीत होते थे। उनके वस्त्र, भाषा और रीति रिवाज अलग थे। अब्राहम और उनका परिवार धीरे धीरे इस नए माहौल के साथ अपने आप को ढालने लगे। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया और वहीं पर अपना कैंप लगा दिया। वे अपने पशुओं और सामान को व्यवस्थित करने में लगे। पहले कुछ दिन कठिन थे। परिवार के सदस्य कभी कभार घर और कनान को याद करते और नए माहौल के साथ अपने आप को ढालने में संघर्ष करते, लेकिन अब्राहम हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते रहते। हम अब एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने कहा। हम सुरक्षित और समृद्ध हो जाएंगे। ईश्वर ने हमें यहाँ लाया है, इसलिए हमें उनके आशीर्वाद का आनंद उठाना चाहिए। धीरे धीरे परिवार के सदस्य नए देश से परिचित होने लगे। उन्होंने यहाँ के लोगों से संबंध बनाना शुरू कर दिया और उनकी भाषा और संस्कृति सीखने लगे। उनका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ने लगा। अब्राहम ने अपने परिवार को प्रोत्साहित किया कि वे अपने गांव या खेत स्थापित करें। उन्होंने कहा, हम यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। हम अपनी ज़मीन खरीद लेंगे और अपना खेती बाड़ी का काम शुरू कर देंगे। हम एक समृद्ध और सुखी जीवन बनाएंगे। सभी एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा गांव बनाया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। वे अपने पशुओं को संभालते रहे और नई फसलें उगाने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन स्थिर और सुरक्षित होता गया। अब्राहम और उनका परिवार सामाजिक रूप से भी पनपने लगे। उन्होंने नए पड़ोसियों से मित्रता बनाई और स्थानीय समुदाय में शामिल होने लगे। वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी बनाए रखते हुए अन्य लोगों के साथ जुड़ गए। एक दिन जब अब्राहम अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आकाश में एक प्रकाशमान प्रकाश चमका और उनके पास आया। उसमें से एक अदृश्य आवाज ने उन्हें संबोधित किया,
अब्राहम, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मेरा आदेश मानकर एक नया जीवन शुरू किया है और अब तुम सुख और समृद्धि में जीवन व्यतीत करोगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अब्राहम तुरंत घुटने टेककर प्रार्थना करने लगे। वह ईश्वर के प्रति अपने अटूट विश्वास को व्यक्त कर रहे थे। हे प्रभु, मैं तुम्हारे आशीर्वाद और कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। उन्होंने कहा, तुमने मुझे और मेरे परिवार को एक बेहतर जीवन की ओर ले आया है। हम तुम्हारे आदेश का पालन करके यहाँ आए हैं और अब हम सुख और समृद्धि में जीवन व्यतीत करेंगे। अब्राहम ने तुरंत अपने परिवार को बुलाया और उन्हें इस अद्भुत घटना के बारे में बताया। वह उन्हें बताते हुए बहुत खुश और उत्साहित दिख रहे थे। ईश्वर ने हमारी रक्षा की है और हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने कहा। अब हम एक नए और समृद्ध जीवन की शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पर सुरक्षित और खुश होकर रहेंगे। अब्राहम के परिवार के सदस्य भी बहुत खुश थे। उनका लंबे समय से चला आ रहा डर और संशय अब खत्म हो गया था। वे एक नए आत्मविश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगे। सारा ने अब्राहम को गले लगाकर कहा, मैं जानती थी कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और हमें एक बेहतर जीवन प्रदान करेंगे। अब हम सुखी और समृद्ध हो गए हैं। अब्राहम के बच्चे भी उत्साहित और उत्सुक थे। वे अपने नए घर और गांव के बारे में पूछ रहे थे और नए दोस्त बना रहे थे। वे अब किसी भी प्रकार की चिंता या डर के बिना खेलने और खुशी मनाने लगे। इस प्रकार अब्राहम और उनका परिवार एक नए और समृद्ध देश में एक नए जीवन शुरू कर दिया। उनका विश्वास, साहस और दृढ़ता उन्हें इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में मार्गदर्शन करते रहे और अंत में उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले गए। वे अब सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल थे। उनका परिवार एकजुट होकर काम कर रहा था और वे एक नए दोस्त और समुदाय का हिस्सा बन गए थे। अब्राहम और उनका परिवार प्रतिदिन ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद उठा रहे थे और उनका धार्मिक विश्वास उन्हें मजबूत बना रहा था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपने विश्वास, साहस और दृढ़ता के बल पर असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अब्राहम और उनका परिवार ने एक कठिन यात्रा का सफलतापूर्वक सामना किया और अंत में एक बेहतर और समृद्ध जीवन पा लिया। यह एक प्रेरणादायक और आशावादी कहानी है जो पाठकों को भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।